यहाँ पर उत्तराखंड के नेशनल पार्क देखेंगे। ओके, तो उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क है उसमें 6 नेशनल पार्क आते हैं। एक है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, उसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी नेशनल पार्क, फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, राजाजी नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये दोनों टाइगर रिजर्व्स भी है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क से जो रिवर बहती है उसका नाम है टोन्स रिवर। ये जो टोन्स रिवर बहती है यहाँ पर ये रुपीन एंड सुपीन वैली में से पास होती है। अब टोन्स रिवर के बारे में हमें पता है कि टोन्स रिवर यहाँ पर यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, राइट। ये टोन्स रिवर है, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है और यमुना रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, राइट। तो इसे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये जो रुपिन एंड सुपिन वैली के बाद यहाँ पर ये जो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है वो गढ़वाल हिमालय में है। ओके, गढ़वाल हिमालय में यहाँ पर ये प्रेजेंट है और यहाँ पर जो स्पेसीज हमें दिखाई देती है इंपॉर्टेंट वो है बियर्डेड वल्चर। ओके, ये बियर्डेड वल्चर आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क में हमें दिख जाते हैं। उसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क की खासियत क्या है कि ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ओके, भारत देश का ये 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। उसके बाद यहाँ पर जो कोनिफेरस फॉरेस्ट हमें दिखाई देते हैं, अल्पाइन मेडोज भी दिखाई देते हैं। ओके, और गंगोत्री एक ग्लेशियर है जहाँ से भागीरथी रिवर का ओरिजिन हमने दिखा था, राइट। यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये प्रेजेंट है, राइट। अब उसके बाद भागीरथी रिवर, और भागीरथी रिवर का ही हम यहाँ पर गंगोत्री मतलब ये गंगा रिवर का भी ओरिजिन हम गंगोत्री ग्लेशियर को ही मानते हैं। उसके बाद ये जो नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, ये यहाँ पर गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क जो है इसके नज़दीक उसके साथ, और यहीं पर आपको केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको यहीं पर दिख जाएगी। उन दोनों के साथ यहाँ पर ये कनेक्टेड है। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब गोविंद पशु विहार गंगोत्री नेशनल पार्क के बाद आती है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स की सबसे पहले आप रिवर ध्यान में रखेंगे, उसका नाम है पुष्पावती रिवर। ये जो पुष्पावती रिवर है जो वैली ऑफ फ्लावर्स से बहती है, यहाँ पर हेमकुंड साहिब, ओके, गुरुद्वारा भी प्रेजेंट है जहाँ पर हेमकुंड लेक प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो वैली ऑफ फ्लावर्स है ये भायंदर वैली के नज़दीक हमें दिखाई देता है। ओके, भायंदर वैली को ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फ्लावर्स के जो प्रकार हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं उनमें आते हैं ऑर्चिड्स, ओके, पॉपीज, मैरीगोल्ड, ओके, एनिमोन्स, डेजीज, ओके। सो और उसके बाद यहाँ पर ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ओके, प्राइमुलस, ओके, एक तरीके से, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, इसका स्पेलिंग है ELAS, ओके। उसके बाद आता है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क की खासियत क्या है कि नंदा देवी नेशनल पार्क से जो सबसे पहले हम यहाँ पर रिवर देखेंगे, नंदा देवी नेशनल पार्क से बहने वाली जो रिवर है उसका नाम है ऋषि गंगा। ओके, और आपको पता है ऋषि गंगा जो रिवर है वो यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है धौली गंगा की। ओके, और अगर आप यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम देखोगे तो यहाँ पर जो धौली गंगा जो है, तो धौली गंगा यहाँ पर जोशीमठ पे विष्णु प्रयाग, ओके, इस लोकेशन पे अलकनंदा रिवर को आके मिलती है, राइट। तो ये धौली गंगा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ओके, और ऋषि गंगा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वहाँ पर ऋषि गंगा रिवर है और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, धौली गंगा की, जो अलकनंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये चामोली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। ओके, नंदा देवी नेशनल पार्क जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 1988 में बनी थी, और यहाँ पर हमें ग्लेशियल बेसिन दिखाई देता है। ओके, और ये ग्लेशियल बेसिन मतलब इट इज़ ड्रेन्ड बाय ऋषिगंगा रिवर। ओके, और यहाँ पर ऋषिगंगा रिवर जो है यहाँ पर ये नंदा देवी ग्लेशियर, ओके, चांगबांग ग्लेशियर जो है, ओके, इनमें से भी इसको फेड किया जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, इतना डिटेल में ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऋषिगंगा रिवर को ध्यान में रखिएगा नंदा देवी नेशनल पार्क के लिए। उसके बाद ये भी यहाँ पर गढ़वाल हिमालय में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये जो 4 नेशनल पार्क है ये दो सब के सब यहाँ पर गढ़वाल हिमालय के नज़दीक आपको दिख जाएंगे। ओके, लेकिन जो राजाजी नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये हमें यहाँ पर शिवालिक रेंज के नज़दीक दिख जाएंगे, तराई रीजन के नज़दीक दिख जाएंगे। अगर आप राजाजी नेशनल पार्क देखोगे तो सबसे पहले ये दोनों टाइगर रिजर्व्स भी है। ओके, तो राजाजी नेशनल पार्क से जो रिवर बहती है उन 2 रिवर्स के नाम क्या क्या है, गंगा रिवर एंड सोंग रिवर। ओके, ये टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद ये शिवालिक हिल्स के नज़दीक हमें दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर
देहरादून एंड हरिद्वार, ये दो इंपॉर्टेंट लोकेशन हमें राजाजी नेशनल पार्क जो है, राजाजी नेशनल पार्क के नज़दीक हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की खासियत ये है कि ये हमारे देश का फर्स्ट नेशनल पार्क है। और अब यहाँ की जो रिवर है उसका नाम क्या है, रामगंगा रिवर। आपको दिख रहा होगा ये जो रामगंगा रिवर है, यहाँ पर ही ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो रामगंगा रिवर है ये इसकी यहाँ से बहती है इस नेशनल पार्क से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और इसका जो लोकेशन है, ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर आता है, पाटलीदून में। ओके, हमने देखा था कि शिवालिक रेंज, यहाँ पर फिजिकल मैप रहेगा मेरा दिखाना। ओके, तो शिवालिक रेंज एंड लेसर हिमालय, इन दोनों के बीच में जो वैली का प्रदेश फॉर्म होता है उसे हम यहाँ पर डून एंड द्वार वैली कहते हैं। डून वैली यहाँ पर जो ईस्टर्न पार्ट है, सॉरी वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर हम इसे दून कहते हैं। और जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर हम इसे द्वार कहते हैं। ओके, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो नहीं, लेकिन तब भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि द्वारवार ये किन दो डायनेस्टीज़ कह सकते हैं। ओके, मतलब अंग्रेज़ और किसके बीच में यहाँ पर द्वारवार हुआ था, ये आप मुझे बताइए। ओके, किस किंगडम के बीच में यहाँ पर ये द्वारवार हुआ था, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, मुझे पता है आपने बताने वाले। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये पाटलीदून मतलब प्रेजेंट है। ओके, दून वैली में प्रेजेंट है, अभी हमने देख लिया। उसके बाद रामगंगा रिवर यहाँ से बहती है। रामगंगा रिवर के साथ ही एक रिवर है जिसका नाम है रिवर कोसी। ओके, अब ये कोसी रिवर को हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, कोसी रिवर को जो बिहार में जो कोसी रिवर है उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। बिहार में जो कोसी रिवर है उसको घुरी भी कहते हैं, राइट। और ये बहुत बड़ी रिवर है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर है हमारे देश की। ओके, गंगा रिवर की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ये जो रिवर कोसी है ये यहाँ की एक छोटी रिवर है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहती है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर शिवालिक माउंटेन रेंज, जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पर एक कम्युनिटी, इतनी कम्युनिटी हमें यहाँ पर दिखाई देती है जिसका नाम है वन गुज्जर। ओके, और ये वन गुज्जर कम्युनिटी जो है ओरिजिनली कश्मीर से बिलोंग करती है, इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इन 6 नेशनल पार्क हो गए, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, अब आपको यहाँ पर सिर्फ ये जो, अगर आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो पता ही है। ओके, ये उत्तराखंड में रहता है। ओके, बहुत फेमस है। उसके बाद फिजिकल मैप अगर आपने किया होगा, ओके, इसी मतलब मैंने जो लेक्चर में पढ़ा है उसमें, तो वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नंदा देवी ये और गंगोत्री, ये 3 लोकेशन तो उत्तराखंड में, ये तो हमको वैसे भी पता है। अब यहाँ पर इसके बाद राजा जी एंड गोविंद, ओके, गोविंद पशु विहार एंड राजा जी, ये दोनों जो हमारे लीडर्स के नाम के ऊपर यहाँ पर जो नेशनल पार्क बने, ओके, ये दोनों के दोनों यहाँ पर उत्तराखंड में, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो गोविंद जी और राजा जी ये दोनों मिल के यूके को चले गए थे। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ओके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा था कि हरियाणा का भी देखेंगे। ओके, लास्ट उसके साथ यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को भी देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है ड्रेनेज सिस्टम कुछ रह गई है। ओके, बहुत ज़्यादा रह गई है, तो ड्रेनेज सिस्टम भी हम देखेंगे।